गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट केमिस्ट्री फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और जिसका पार्ट नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। और हम कर रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रासायनिक संयोजन के नियम। और रासायनिक संयोजन के नियमों में कुछ नियम हमारे हो गए थे, रासायनिक संयोजन के नियम। और इसके अंदर हम आज 5 नंबर नियम की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गेलुसा का आयतन संबंधी नियम। और अब नियम आता है अवोगाद्रो की परिकल्पना या अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो की परिकल्पना या फिर अवोगाद्रो का नियम। ये भी रासायनिक संयोजन से संबंधित नियम है। इस नियम के अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसके आधार पर दिया गया है। इस नियम के अनुसार, जैसे इस नियम को 1811 ईस्वी में दिया गया था और अवोगाद्रो ने ये कहा था कि समान ताप व दाब की परिस्थितियों में कोई भी अभिक्रिया होती है, जैसे गेलुसाक नियम के अकॉर्डिंग हुई थी अभिक्रिया। हमने कहा था उनके आयतन को डिसाइड किया था उसके नियम के अनुसार कि अभिकारक का आयतन, उत्पाद का आयतन और जो क्रियाफल होता है उसका आयतन सबको डिसाइड करके एक सरल अनुपात में व्यवस्थित किया था। तो उसी प्रकार अवोगाद्रो ये कहता है कि समान व ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैस के समान या गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। ये अवोगाद्रो ने कहा था। अवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान व ताप व दाब की समान परिस्थितियों में आयतन, अणुओं के आयतन की संख्या भी, या फिर हम अभिकारक व या उत्पाद के आयतन की बात करते हैं, तो जैसे आयतन जितना होता है अणुओं की संख्या भी उस हिसाब से होती है। ये अवोगाद्रो ने कहा था। और इसके आधार पर अवोगाद्रो ने अपने कुछ अनुप्रयोग बताए थे। तो अवोगाद्रो के उपयोग या अनुप्रयोग, कुछ उपयोग बताए थे। इसके आधार पर उपयोग या अनुप्रयोग की बात करें हम, उपयोग या अनुप्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग ये बताया उसने किसी भी गैसीय तत्व की परमाणुकता ज्ञात की। तो सबसे पहली गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में तो इसने क्या किया, कोई भी गैसीय तत्व है उसके अणु में कितने परमाणु हैं उसको ज्ञात करने के लिए ये लिया था। तो गेलुसाक के नियम के अनुसार गेलुसाक के अनुसार अवोगाद्रो के नियम को ही अपनाया था हमने। गेलुसाक के नियम के अनुसार हमने क्या किया था, H2 + O2 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, 2H2O, मान लो 2H2। तो इसका तो हमने लिया था 2 आयतन, इसका क्या लिया, 1 आयतन, और इसका कितना लिया, 2 आयतन। उसी प्रकार अवोगाद्रो के नियम के अनुसार इसी प्रकार अवोगाद्रो के नियम के अनुसार अवोगाद्रो के नियम के अनुसार जैसे यही रिएक्शन ले
2H2 प्लस O2 और क्या बन रहा है 2H2O बन रहा है। ठीक है, तो दो आयतन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2N अणु, ये 1 अणु, N अणु लिख देंगे और इसको 2N अणु लिख देंगे। सबको क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, दे दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 अणु बच गया, ये आधा अणु बच गया और ये क्या बच जाएगा 1 अणु। तो कहने का मतलब है एक अणु जल का बनाने के लिए, जल का बनाने के लिए 2 अणु तो हाइड्रोजन के चाहिएंगे, 2 अणु तो किसके चाहिएंगे हाइड्रोजन के, तो 2 अणु तो हाइड्रोजन के, या फिर हम इसके अकॉर्डिंग कहें तो 1 अणु हाइड्रोजन का, एक अणु बना रहे हैं तो 1 अणु हाइड्रोजन का तथा आधा अणु ऑक्सीजन का चाहिएगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एक अणु जल का बनाने के लिए 1 अणु तो हाइड्रोजन की और आधे अणु ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कह सकते हैं हम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 अणु ऑक्सीजन बराबर 2 परमाणु ऑक्सीजन। तो 1 अणु ऑक्सीजन के अंदर 2 परमाणु है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता, ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अवोगाद्रो की परिकल्पना का पहला अनुप्रयोग यही कहता है कि गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात की जा सकती है गेल-लुसाक के नियम के अनुसार। ऐसा लिखा तो अवोगाद्रो नियम के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 अणु तो हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का, तो 2 अणु जल का बनेगा, और अगर 1 अणु हाइड्रोजन का और आधा अणु ऑक्सीजन का जुड़ेगा तो 1 अणु जल का बनेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल का 1 अणु बनाने के लिए हमें 1 अणु हाइड्रोजन की और आधा अणु ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 अणु ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा 2 परमाणु ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस आधार पर हम किसी भी कंपाउंड की या किसी भी अणु की या किसी मॉलिक्यूल की परमाणुकता ज्ञात कर सकते हैं। तो अवोगाद्रो नियम की पहली परिकल्पना या पहला अनुप्रयोग क्या है परमाणुकता ज्ञात करना। तो अवोगाद्रो ने नियम के अनुसार अपनी कुछ अनुप्रयोग बताए हैं, 4-5 अनुप्रयोग हैं, जिसमें पहला हमने कर लिया परमाणुकता ज्ञात करना। पहला अनुप्रयोग हमने कर लिया परमाणुकता ज्ञात करना, और इसका दूसरा अनुप्रयोग आता है गेल-लुसाक के गैसीय आयतन, गेल-लुसाक के गैसीय आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करना, संबंधी नियम की व्याख्या करना। क्योंकि अवोगाद्रो ने क्या दी थी परिकल्पना गेल-लुसाक नियम के अनुसार ही दी थी। गेल-लुसाक नियम के अंदर गैसीय अभिक्रियाओं को आयतन से शो किया जाता है, आयतन को लिया जाता है। उसके आधार पर अवोगाद्रो ने क्या लिया आयतन की जगह अणु ले लिए या अणुओं की संख्या ले ली। तो ये क्या कर सकता है गेल-लुसाक के नियम के अनुसार गैसीय आयतन संबंधी नियम की भी व्याख्या कर सकता है। तो इसका दूसरा अनुप्रयोग है गेल-लुसाक के गैसीय आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करना। तीसरा अनुप्रयोग डाल्टन के परमाणुवाद को दृढ़ करना, परमाणुवाद को दृढ़ करना। तो अवोगाद्रो नियम के अनुसार, अवोगाद्रो नियम के अनुसार
अवोगाद्रो के कुछ अनुप्रयोग है, उसमें तीसरा अनुप्रयोग आता है डाल्टन के परमाणुवाद को दृढ़ करना। डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके जस्ट बाद में अगला सिद्धांत हमारा यही आएगा। डाल्टन ने ये कहा था कि तत्व जो होता है या जो एटम होता है, परमाणु जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है, उसको विभाजित नहीं कर सकते। बहुत साल पहले ये बात डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कही थी, लेकिन आज हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो ये थ्योरी हम इस थ्योरी के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन साथ में डाल्टन ने अपनी अभिधारणाओं के आधार पर यह बात भी बोली थी कि एक ही तत्व के समान परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं और असमान परमाणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक के अंदर एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, लेकिन अणु के अंदर परमाणु के समान, एक ही तत्व के समान परमाणु होंगे। तो इसलिए डाल्टन के परमाणुवाद को भी दृढ़ किया जा सकता है अवोगाद्रो की परिकल्पना के आधार पर। चौथी परिकल्पना के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा था? गैसों के वाष्प दाब और अणु भार में संबंध बताया था। गैसों के वाष्प दाब व अणुभार में संबंध स्थापित किया। अणुभार में संबंध स्थापित किया। तो इसकी चौथी परिकल्पना या चौथा अनुप्रयोग जो है वो इस प्रकार है कि इसने क्या किया? गैसों का वाष्प घनत्व लिया और उसका अणुभार लिया और उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित किया। जब हम किसी भी द्रव पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, तो आपेक्षिक घनत्व को अगर ज्ञात किया जाता है तो जल के घनत्व को आधार मान करके ज्ञात किया जाता है। लेकिन यहाँ तो हम द्रव पदार्थों की बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की। तो गैसों का आपेक्षिक घनत्व अगर हमें ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए हमें किसको आधार मानना पड़ेगा? किसको आधार मानना पड़ेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन के वाष्प घनत्व को आधार मान करके अपने क्या करते हैं? गैसों के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। तो वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व को कैसे लिखेंगे? समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर किसी भी गैस को ले सकते हैं हम। तो किसी गैस के आयतन का द्रव्यमान, आयतन का द्रव्यमान और आधार किसको मान रहे हैं? यहाँ पर तो वो गैस रखी जाएगी जिसका हमें आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है, और नीचे हम क्या रखेंगे? हाइड्रोजन को रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को ही हम आधार मान रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान, हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान ऐसे लिख सकते हैं। जितना आयतन ऊपर वाली गैस का लेंगे उतना ही क्या लेंगे? नीचे वाली गैस का लेंगे। ऊपर कोई भी गैस हो सकती है, नीचे हम किसको रखेंगे? हाइड्रोजन को रखेंगे। किसको रखेंगे भाई? हाइड्रोजन को। तो अगर निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या, निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या n हो तो समान ताप दाब पर किसी गैस के आयतन का द्रव्यमान करेंगे, उसकी जगह क्या हो जाएगा? समान ताप दाब पर n अणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा, किसी भी गैस के n अणुओं का द्रव्यमान। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वाष्प घनत्व
बराबर समान ताप व दाब पर गैस के n अणुओं का द्रव्यमान, आयतन की जगह अणु ले लिया हमने, और समान ताप व दाब पर हाइड्रोजन के n अणुओं का द्रव्यमान। n अणुओं का द्रव्यमान ऐसा ले सकते हैं हम। अब देखिए वाष्प घनत्व बराबर, ऊपर तो वही आ जाएगा, समान ताप व दाब पर गैस के n अणुओं का आयतन, n अणुओं का द्रव्यमान, और नीचे क्या है, n अणु की जगह क्या हो जाएंगे, अब हाइड्रोजन के अंदर 2 परमाणु है तो हो जाएंगे समान ताप व दाब पर 2 परमाणुओं का द्रव्यमान, 2 परमाणुओं का द्रव्यमान, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो आ जाएगा वाष्प घनत्व। शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ऊपर किसी भी गैस का अणु भार लेंगे तो गैस का अणु भार कर सकते हैं, और गैस का अणु भार किससे शो किया जाता है, m से। ठीक है, और नीचे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु के अंदर 1.008 होता है, तो 2 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1602, तो 2.016 आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पॉइंटों में ना लिखना चाहो तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, गैस का अणु भार m/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूला मास निकालते हैं, सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं तो सूत्र द्रव्यमान के अकॉर्डिंग तो 2 लेते हैं, और अगर अमाणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो 2.016 इतना लेते हैं। तो ये थे अवोगाद्रो का नियम या अवोगाद्रो की परिकल्पना। पहली परिकल्पना परमाणुवाद को ज्ञात करना या परमाणुकता को ज्ञात करना। दूसरा गैर-लुसाक के गैसीय आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करती है। तीसरा डाल्टन के परमाणुवाद को दृढ़ करती है। इससे नेक्स्ट क्लास में इसकी एक अनुप्रयोग बचा है वो लेंगे और उसके बाद में डाल्टन की थ्योरी लेंगे। ठीक है, और तीसरा है गैसों के वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध स्थापित करना। वाष्प घनत्व और गैसों के अणुभार में ये संबंध होता है। अगर हमें गैस का अणुभार ज्ञात करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू में वाष्प घनत्व, 2 इंटू में वाष्प घनत्व, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हो तो कोई भी गैस का नाम दे देंगे, उसका अणुभार निकाल के बट्टा में 2 करेंगे तो हम वाष्प घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल ऐसा भी होगा जिसमें अणुभार ना दे करके वाष्प घनत्व दिया हो आपको और 2 से मल्टीप्लाई करके हम किसी भी गैस का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो गैसों के वाष्प घनत्व अणुभार में संबंध वाष्प घनत्व बराबर गैस का अणुभार बटा में 2 होता है, और या गैस का अणुभार ज्ञात करना है तो 2 इंटू में वाष्प घनत्व। ये स्थापित कैसे हुआ वाष्प घनत्व से, क्योंकि हम जब किसी भी द्रव का वाष्प घनत्व ज्ञात करते हैं तो वाटर के वाष्प घनत्व को आधार मानकर ज्ञात करते हैं, लेकिन हम अगर किसी गैस का वाष्प घनत्व ज्ञात करेंगे तो गैस का वाष्प घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन गैस को आधार माना जाएगा। तो समान ताप पर हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान लिया यहाँ पर, और फिर आयतन को अणुओं में चेंज कर सकते हैं। गैर-लुसाक नियम आयतन की बात करता है और अवोगाद्रो नियम अणुओं की बात करता है। और फिर उसके बाद में वाष्प घनत्व के अकॉर्डिंग समान ताप पर n अणुओं का और 2 परमाणु, हाइड्रोजन के अंदर 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु का द्रव्यमान ले लेंगे। एक में 1.008 होता है तो 2 में 2.016 हो जाएगा।
इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और शॉर्ट में बनाना है तो आप 2 लिख सकते हो, डायरेक्ट पॉइंटों में निकालने में दिक्कत होती है तो सीधा हम 2 लिख सकते हैं, और गैस का अणुभार 2 इंटू में वाष्प घनत्व हो जाएगा। तो ये थी अवोगाद्रो नियम के अकॉर्डिंग, या अवोगाद्रो की परिकल्पना या अवोगाद्रो नियम के अनुसार इसके 4 अनुप्रयोग कर लिए। एक अनुप्रयोग काफ़ी बड़ा है, वो अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।